अब अपने देश की बात करते हैं। मुंबई से ऐसी तस्वीरें आई जिन्हें देखकर मैं भी चौंक गया। क्या आप सोच सकते हैं कोई ऑटो रिक्शा गटर में बहा दे? अपने घर के बेकार हुए सोफे, कुर्सियां, बेड, गद्दे, कूलर जैसे बड़े बड़े सामान कबाड़ी को देने के बजाय घर के बगल से गुजरने वाले नाले में बहा दिए जाएं। ये होता है और हुआ है। मुंबई के नालों से ये सारा सामान बड़ी तादाद में निकला है। मानसून आने वाला है। हर साल बीएमसी मानसून से पहले मुंबई के ड्रेनेज सिस्टम को साफ करती है। इस बार भी नालों की सफाई का काम शुरू हुआ तो नालों में इतनी गंदगी जमा थी कि बड़ी बड़ी मशीन्स मंगानी पड़ी। नालों में पड़े कचरे को निकालने के लिए क्रेन लगानी पड़ी और जब कचरा बाहर निकला तो बीएमसी के कर्मचारी भी हैरान रह गए। साकीनाका इलाके में नाले की सफाई के दौरान एक पुराना ऑटो नाले से निकला। किसी ने पूरा का पूरा ऑटो नाले में फेंक दिया था। इसी तरह गोवंडी मांदखुर्द इलाके में नाले से सोफा, गद्दे, बेड जैसे घरेलू आइटम निकले। एक नाले से तो बड़ा कूलर निकला। इसी तरह कुछ जगहों पर पुराने रेफ्रिजरेटर, खराब हो चुकी वॉशिंग मशीन, बड़ी बड़ी अलमारियां और टूटे हुए ड्रम जैसी चीजें नाले से बाहर निकाली गईं। बीएमसी ने कचरा इकट्ठा करने के लिए जो बड़े बड़े कंटेनर शहर में जगह जगह रखे हैं, उनमें से कुछ कंटेनर भी लोगों ने नाले में फेंक दिए थे। इन सब की वजह से मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम बुरी तरह चोक हो गया था। आज बीएमसी के अफसरों ने लोगों से अपील की, कहा कि हाथ जोड़कर विनती है, इस तरह की चीजें नालों में न फेंकें, क्योंकि कुछ लोगों की गलती पूरी मुंबई के लिए मुसीबत बन जाती है। 2 दिन पूर्व मैंने जब रेलवे कलवर्ट की विजिट की तो उसमें तो सोफा डाला हुआ था। अगर कई सोफा, कई रिक्शा, कई गद्दी, कई कुछ अगर ऐसे लोग डालते रहेंगे तो पानी का जो प्रवाह है, नाला का जो प्रवाह है, वो पूरी तरह से थम जाएगा और आखिर उसकी तकलीफ लोगों की होगी। तो हमारा ये अपील है लोगों से कि नाला अगर हम साफ सफाई के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमको सहकार कीजिए और नाले में ऐसे चीज मत डालिए। आप सोचिए, अफसरों को यह अपील करनी पड़ रही है कि नाले में अपने सोफे, अपने सामान, अपने कूलर मत डालिए। हर साल बारिश के दौरान मुंबई के तमाम इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं और सवाल बीएमसी पर उठते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुंबई के नालों की सफाई पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इस बार बीएमसी ने नालों की सफाई के लिए 1302 करोड़ का बजट दिया है। सिर्फ नालों की सफाई पर 158 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस बार नालों की सफाई की डेडलाइन 31 मई है। अब तक बड़े नालों की सफाई का 82% काम पूरा कर लिया गया है। 87% छोटे नाले भी साफ कर लिए गए हैं। मीठी नदी से जुड़े नालों की सफाई का 54% काम हो चुका है। बीएमसी के अफसरों ने बताया कि जब नालों में इस तरह का कबाड़ फेंका गया हो तो सफाई के काम में बहुत ज़्यादा ताकत लगती है, खर्चा ज़्यादा होता है, वक्त भी लगता है। इसलिए अगर लोग सहयोग करें तभी इस मुश्किल से निजात मिल सकती है। पूरे मुंबई में बारिश के टाइम जो नाला, बड़े बड़े नाले हैं, उसमें बाढ़ आती है। हाई टाइड होने के बाद पूरा मुंबई पानी पानी हो जाती है। उसके बारे में बहुत से काम हुए भी हैं, लेकिन नाले के बाजू में रहने वाले लोगों ने सिविक सेंस रखना चाहिए। गरीब हो या अमीर हो, उनको ये पता चलना चाहिए कि वो सोफा सेट, रिक्शा या बाकी भी चीज़ों डालना वो सही जगह नहीं है। उसकी ये करने के बाद आपको ही तकलीफ बढ़ती है। शिल्ट निकालना ये हमारा काम है बीएमसी का, तो उसके माध्यम से
जब ये पूरी रिक्शा आती है, पूरा बेड आता है, पूरा वो कपाट आता है, तो मुझे लगता है लोगों में सिविक सेंस कम हो रहा है। मुंबई में नालों से निकले गद्दे, सोफे, बेड, कूलर, पंखे ये बताते हैं कि लोग अपने घर का टूटा फूटा सामान नालों में फेंक देते हैं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ मुंबई के नहीं है, बड़े शहरों में थोड़ा सा खर्चा बचाने के लिए घर का कबाड़ फेंकने के लिए लोग 10 कदम दूर भी नहीं जाना चाहते, पास के नाले में डाल देते हैं। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुझे बताया था कि लोगों के घर में जब कंस्ट्रक्शन होती है या मरम्मत का काम होता है तो मलबा बोरे में भरकर रात के अंधेरे में मैन होल खोलकर उसमें डाल दिया जाता है। कई महीने तक तो यह पता ही नहीं चला कि मैन होल और नालियां चौक क्यों होती हैं। जब सफाई हुई तो पता चला कि ईंट पत्थर की वजह से पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम बर्बाद हो चुका था। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको अपने शहर से प्यार है तो फिर सुएज और ड्रेनेज सिस्टम को भी अपना मानना पड़ेगा। अगर टूटा फूटा सामान और कबाड़ निर्धारित जगह पर फेंका जाएगा तो नाले और नालियों को साफ करना आसान होगा, शहर में गंदगी नहीं फैलेगी और सफाई पर होने वाले खर्च में करोड़ों रुपए की बचत भी होगी।